Hello students, I am Rani Dubey, your EBS teacher. Now today we are going to study chapter first super senses. So open your book please. Has this ever happened to you? इसका मतलब क्या हुआ? क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? You were eating in the playground. An eagle flew down and took away your roti. तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई. As you walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए. You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया. Why does it happen? Think and tell. क्यों होता है ऐसा? सोचकर बताओ. Animals also have different senses. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. Some can hear even the faintest sound. Some animals can find their friends by their smell. The animal world is full of examples of amazing sensing. जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है. कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख सकता है, कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है ना जानवरों की भी अजब दुनिया. टर्न द पेज. हाउ डिड द आंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड. कैसे पहचाना चींटी ने अपने साथी को? एन आंट वाज गोइंग अलॉन्ग ऑन द ग्राउंड. इट सॉ अ ग्रुप ऑफ आंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. द फर्स्ट आंट क्विक केम बैक टू इट्स होल. द आंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन. एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी. अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी आई. बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया. थिंक एंड टेल. सोचो और बताओ. हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप. हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस आंट. इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियाँ दूसरी टोली की हैं. पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना. ट्राई दिस एंड राइट. करके देखना है और लिखना है. ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड. वेट अंटिल द आंट्स कम देयर. चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई भी मीठी चीज़ यदि हम ज़मीन पर रखते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं, देखते हैं चींटियों के आने का. अब देखो. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम. चींटी कितनी देर में आई. ये हमको ऑब्जर्व करके देखना भी है. आपने देखा होगा कभी कभी हम जब कुछ खाते हैं मीठा और नीचे गिर जाता है तो चींटियाँ कैसे आती हैं. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द आंट्स टू कम. चींटी कितने देर में आई. दूसरा वाला क्वेश्चन है डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर. क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया. तीसरा है व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड. चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं. अगला है वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर. वे उस जगह से कहाँ चली जाती हैं.
डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं। आपने क्या ऑब्जर्व किया, कभी आपने भी देखा होगा जब आपने खाना खाया होगा या कुछ गिरा हुआ खाने का सामान, उस पर चींटियाँ किस तरह से आती हैं। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। क्वेश्चन आंसर हम जब पाठ पूरा हो जाएगा पढ़ा और समझा, इसके बाद में हम लिखेंगे। जब तक आप भी ऑब्जर्व करेंगे कुछ मीठा डाल करके कि चींटियाँ कितनी देर में आती हैं। जितने भी ये क्वेश्चन है कि चींटी कितनी देर में आती है, क्या सबसे पहले एक चींटी आती है या झुंड आता है, या चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं, वे उस जगह से कहाँ जाती हैं, क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं, कतार माने लाइन। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। अगला पेज है अपना, Now carefully, without harming the ants, block their path for a while with a pencil. अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। यदि चींटियाँ जा रही होती हैं और हम बीच में यदि पेंसिल ऐसा रख कर उनका रास्ता रोकते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द ants मूव, अब देखो कि चींटियाँ कैसे चलती हैं। Many years ago, a scientist did many experiments like this. He found out that as the ants move, they leave a small smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. Sorry, अभी नहीं है ये, WAY वे। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ जो होती हैं उनको रास्ता मिल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कतार में कैसे चली जाती हैं, भूलती नहीं हो, एक के पीछे एक, वो फिर से ढूंढ लेती है उस लाइन को। चींटी यदि इधर भटक जाती है तो फिर से सूंघ करके वो उसी लाइन पे चली जाती है। नाउ कैन यू गेस वाई द ants behaved like that when you blocked their path? क्या अब बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? Some male insects can recognize their females by their smell. कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। Have you ever been troubled by mosquitoes? Just think, how do they know where you are? क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। Mosquitoes can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. मच्छर क्या करते हैं, यदि हम छिपके बैठ जाते हैं नहीं कपड़े से ढका करके, फिर भी छोटा सा यदि कहीं का कोना खुला हुआ है हमारे शरीर से तो वहाँ से जाके और काट लेते हैं। उन्हें कैसे पता चलता है, कैसे समझ जाते हैं हम किधर से खाना है। मच्छर क्या करते हैं, शरीर की गंध खासकर पैरों के तलवे की ओर शरीर की गर्मी से वो ढूंढ लेते हैं। हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट यूरिन और पोटी यानी कि लैट्रिन। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया था। टर्न द पेज। आपने देखा होगा कुत्तों को, वो सूंघते हैं। क्या सूंघते हैं? वो यही, क्योंकि उनकी जो मलमूत्र की जो गंध होती है वो पहचान जाते हैं। दूसरे कुत्ते की होती है तो उन्हें समझ में आता है कि ये किसी दूसरे कुत्ते की गंध है या दूसरा कुत्ता उनके एरिया में आया है। नेक्स्ट पेज है। In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dog? हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? कहाँ कहाँ करते हैं ये हम क्वेश्चन आंसर में लिखवाएंगे, लेकिन अपन सोचिए कि कहाँ पर करते हैं हम कुत्तों की सूंघने की शक्ति। आपने देखा होगा कि पुलिस वाले या आर्मी वाले जब कहीं पे
विस्फोटक होता है या बॉम्ब वगैरह होता है, ऐसी चीज़ों को ढूंढने के लिए कभी कभी डॉग्स का इस्तेमाल करते हैं। When do you find your sense of smell helpful to you? List some examples. Like to know why it smell that food has gone bad or that something is burning. किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाना है। हम कब कब सूंघते हैं, क्या क्या सूंघते हैं। उदाहरण के लिए जैसे खाने की गंध से उसके ख़राब होने का पता चलता है, किसी चीज़ के जलने का पता जब कोई चीज़ जलती है तो हमें पता चल जाता है ना, उसकी स्मेल आती है। खुशबू या बदबू से हम पहचान जाते हैं कि क्या हो रहा है। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनकी हमें नाम लिखना है। जैसे कि कुत्ते की अलग बदबू आती है, यदि बैठा होता है और हम वहाँ से निकलते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि कुत्ते की बदबू है। गाय बैल जिसके यहाँ पले होते हैं उसे पता होता है कि गाय बैल की, जैसे ही गाय बैल जहाँ बंधे रहते हैं उस स्थान पर अलग तरह की स्मेल आती है। गोबर होता है उसकी अलग स्मेल आती है। तो अलग अलग चीज़ों की अलग अलग स्मेल होती है और हम जानवरों को पहचान सकते हैं। तो कौन कौन से जानवरों को हम पहचान सकते हैं, उनकी लिस्ट हमें इधर लिखनी है। राइट द नेम्स ऑफ 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। इधर 5 चीज़ें हमें कैसी लिखनी है कि जिनको हम पसंद करते हैं उनकी खुशबू को वो, और जिनको हम नहीं पसंद करते हैं उनको। ये 5 चीज़ें अलग अलग। तो पहले में जो हम पसंद करते हैं, क्या क्या पसंद करते हैं। फूड माने भोजन, फ्लावर्स माने फूल, फ्रेश एयर ताज़ी हवा होती है, हम सुबह घूमने के लिए इसीलिए जाते हैं ताज़ी हवा हमको मिले, ये चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। इंसेंस स्टिक, अगरबत्तियाँ जो होती हैं वो उनकी अच्छी लगती है हमें खुशबू। परफ्यूम जो होता है इंटीमेट अपन डालते हैं अपने कपड़ों पे, जो परफ्यूम होता लगाते हैं। अब जो हमें जिनकी खुशबू अच्छी नहीं लगती, यानी कि बैड स्मेल फ्रॉम यूरिनल, जो भी मूत्र संबंधी वो होते हैं। काऊ डंग, गाय का गोबर। गार्बेज यानी कि कचरा। स्टेल ऑफ एयर यानी कि बासी हवा यानी गंदी हवा। डेड फिश, मरी हुई मछली। इनकी एयर कैसी लगती है स्मेल, हमको गंदी लगती है। अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर। क्या तुम्हारे मित्र का और आपका एक जैसा ही आंसर था इसमें। जैसे खुशबू और बदबू में अपने मित्र से मिलकर के अपन को ये पता करते हैं कि नहीं, क्लास में बैठते हैं कि तुझे क्या अच्छा लगता, कौन सी खुशबू लगती है। अभी डिस्कस यानी कि चर्चा करना है। डू द क्लोथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है। किसके कपड़ों से आती है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन ए क्राउडेड प्लेस सच एज ए फेयर, बस, ट्रेन, ETC। कभी किसी भीड़ में भरी जगह पर भी आप जैसे मेले में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं भी भीड़ भाड़ बाजार जाते हैं तो एहसास हुआ होगा कि अपन को स्मेल आती है लोगों में से। तो इसको हमको बताना है कैसा लगा, बस, ट्रेन में, मेले में। तो बताओ कैसा लगा। वाई सो, ऐसा क्यों। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। शी हैड टू लीव हर 6 month old son Deepak with her sister Sushila. Sushila also has a baby of the same age. It was funny that both the babies did potty at the same time. She happily cleaned her daughter, but when she was cleaning her sister's son Deepak, she covered her nose with her दुपट्टा या स्कार्फ। आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे को दीपक को वो अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला को अपनी बेटी भी उसकी बेटी भी इतनी छोटी थी सुशीला की। मज़े की बात तो तब हुई जब दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी, यानी कि लैट्रिन कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ़ करने लगी तो फटाफट अपने मुँह को और नाक को उसने दुपट्टे से ढक लिया। उसने क्या किया, अपनी बेटी की पोटी तो धो दी बगैर नाक ढके हुए, लेकिन जब वो दीपक की पोटी साफ़ करने के लिए आई तो उसने अपने नाक और मुंह को ढक लिया। थिंक एंड डिस्कस, सोचो और चर्चा करो। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी बट नॉट व्हेन शी क्लीन्ड हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ़ करते समय तो मुँह नहीं ढका,
लेकिन दीपक की पॉटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया, ऐसा क्यों हुआ? हाउ डू यू फील when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे में, उसके ढेर में से चीज़ें चुनता रहता है, बीनता है उसमें से। आप जब भी घूरा बोलते हैं जिसको, गार्बेज, हीप ऑफ गार्बेज, उधर से निकलते हैं कितनी बदबू आती है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उन्हीं में से कचरा चुनते हैं, पन्नी वगैरह बीनते रहते हैं, सोचो उन्हें कैसे लगता होगा। तो इज ए स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट? क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? जब हम सोचते हैं कि ये गंदा है तो हमको वो बहुत ज़्यादा गंदा लगने लगता है, और जब हम उसके बारे में नहीं सोचते ऐसा कुछ ज़्यादा, तो हम फील नहीं करते हैं ज़्यादा कि ये बहुत ज़्यादा गंदी बू है, उधर हम जल्दी से सरपट से निकल जाते हैं, वरना हम मुँह वगैरह ना करवा ढक लेते हैं और आराम से निकलते रहते हैं। टर्न द पेज, लेट्स सी। Write the name of a bird which has eyes in front of its head. किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखना है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। Write the names of some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? Most of the birds have their eyes on either side of the head. Their eyes can focus on two different things at a time. When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object. ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर होती हैं। You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? In most of the birds, eyes are fixed and cannot move, so birds have to turn their heads to see around. तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली घूम ही नहीं सकती, इसलिए वे अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देखते हैं। लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, तुम भी अलग अलग तरीक़ों से देखो। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू योर राइट एंड सम डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, वेव हैंड, शेक हैंड, etc. तुम अपनी दाईं आँख बंद करो या हाथ से ढको, उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? Could you see your friend's action without moving your neck? बिना गर्दन को हिलाए देख पाते हो क्या? Now try to look at your friend's action with both your eyes open but without moving your neck. अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। What was the difference on looking with one or both eyes? दोनों तरीक़ों से देखने पर क्या अंतर समझ में आता है, ये हमको ऑब्ज़र्व करना है। नेक्स्ट पेज। Now toss a small ball or a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open
Then close one eye and try to catch it. When was it easier to catch? अब गेंद या छोटा सिक्का उछाल कर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान होता है? Imagine how it would be to have your eyes in place of your ears. What would you be able to do then, which you cannot do now? सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आँखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. चील, बाज और गिद्ध, इनकी नज़र कैसी होती है? बहुत तेज़ होती है। तो ये पक्षी होते हैं हमसे 4 गुना दूर देख लेते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कोई मरा हुआ जानवर पड़ा रहता है तो चील कितनी ऊपर देख कर उड़ के वो आ जाती है। नाउ कैन यू गेस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड? क्या तुम सोच सकते हो ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे जाती होगी? डू एनिमल्स सी कलर्स? क्या जानवर जो हैं कलर देख पाते हैं? एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। जानवर जो होते हैं वो इतने सारे रंग नहीं देख सकते जितने कि हम देख लेते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे? ये चित्र दिखाई दिए हैं रंगीन, तो उनको कैसे दिखाई देंगे? इट इज़ बिलीव्ड that animals that are always in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors. आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ रंग देख पाते हैं, जो दिन में जागते हैं वो उनके बारे में, और रात में जो जागते हैं वो जागने वाले जानवर होते हैं उन्हें हर चीज़ सफ़ेद और काली ही दिखाई देती है। रात में जागने वाले जैसे कि उल्लू और वो चमगादड़, तो इनको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखाई देता है। टर्न द पेज। शार्प ईयर यानी कि कितने तेज हैं कान। इन क्लास 4 यू रीड दैट वी कैन नॉट ईजीली सी वर्ड्स ईयर्स। देयर ईयर्स आर स्मॉल होल्स कवर्ड विथ फीदर्स। कक्षा 4 में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि इनकी बाहरी कान बहुत छोटे छोटे कैसे होते हैं, छेद के जैसे होते हैं, और वो पंखों से ढके रहते हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देते। राइट यानी कि लिखो द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। 10 जानवरों के नाम लिखने हैं। कौन से जानवरों के नाम लिखने हैं? जिनके कान दिखाई देते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो सोचिए, हम बाद में लिखवाएंगे, आपको सोचना है कौन से जानवर। किसने एक चित्र दिया है किसका? हाथी का। इसी तरह से कितने जानवर हैं जिनके कान दिखाई देते हैं, उनके नाम आपको लिखना है। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके की जो कान होते हैं उनके कान हमसे बड़े होते हैं। हमारे जो बाहरी कान होते हैं उनसे भी बड़े बड़े कान किसके होते हैं? कौन से जानवरों के होते हैं बड़े बड़े कान? उनके बारे में लिखना है। थिंक यानी कि सोचो। Is there some link between the size of animals, ears and their hearing? क्या तुम्हें लगता है क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? जैसे कि ज़्यादा बड़े कान है तो ज़्यादा सुनाई देगा, या बहुत छोटे कान है तो उनको कम सुनाई देगा। क्या ऐसा भी होता है? करके देखो। ट्राई दिस। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर school. Tell one of your friends to stand at a short distance and ask him to say something softly. The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears as shown
in the picture. Let the same child say something again as softly as before, in which case was the sound sharper? Ask your friends too. स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा बाकी बच्चों से दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले, बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रख करके सुने, जैसा एक चित्र में दिखाया गया है। उसने हाथों को अपने कान के पीछे इस लड़की ने लगाया हुआ है। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी? अपने साथियों से भी पता करो। पुट योर हैंड्स ओवर योर ईयर्स एंड से समथिंग। कैन यू हियर योर ओन वॉइस? तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना। नेक्स्ट पेज। Sit near a desk. Tap the desk once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture. Tap on the desk once again with your heart. Listen again. With your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। अब जैसा कि चित्र में दिखाया गया वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर होता है? जैसे कि हम वैसे बैठ के सुनते हैं और फिर डेस्क पे कान लगा कर सुनते हैं। ऐसे ही टैप करना जैसे पहले किया था, ऐसे ही फिर से टैप करना कान टेबल पर रख करके। फिर दोनों आवाज़ों में अंतर देखना है कि दोनों आवाज़ सेम थी या अलग अलग। साउंड सेंड मैसेजेस, आवाज़ें अलग अलग। हाई अप ऑन अ ट्री ए langur warns other of dangers like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. जंगल में ऊंची पेड़ पर बैठा लंगूर जब पास में मुसीबत आती देखता है ना, मुसीबत यानी कि शेर या चीता जो उनको खा जाते हैं, उनको देख करके एक खास आवाज़ निकाल के अपने साथियों को संदेश देते हैं। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। Birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even have different sounds for different kinds of dangers. For example, there is a different warning call if the energy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़। फिशेज गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। मछलियाँ होती हैं कुछ, वो क्या करती हैं, एक दूसरे के लिए चेतावनी देती हैं। तो कैसे देती हैं? बिजली तरंगों से। इलेक्ट्रिक सिग्नल, एक इलेक्ट्रिक सिग्नल देती हैं पानी में, तो दूसरी मछलियाँ समझ जाती हैं कि इधर खतरा है। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन earthquake or storm is about to come. People who live in forests and can observe such behavior of animals come to know of the danger. कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को जानते हैं, समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ और अनहोनी होने वाली है। Turn the page. Dolphin also make different sound to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ निकालती है। डॉल्फिन यानी कि मछली जिसका नाम है डॉल्फिन, एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का क्या मानना है? वो मानते हैं कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है, वो अपनी अपनी भाषा में बात करते हैं। जैसे हमारी अपनी भाषा है, जानवरों की अपनी भाषा होती है। राइट, लिखो। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ समझ सकते हो? और समझ सकते हो तो किस किस की समझ सकते हो? डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? विच वंस? क्या कुछ जानवर भी तुम्हारी भाषा समझते हैं? यदि समझते हैं तो वो कौन कौन से जानवर हैं? जैसे हमारे यहाँ गाय है,
कुत्ता है वो अपनी आवाज़ पहचानता है ना, जैसे आवाज़ लगाते हैं वो आते हैं। से इट विथ साउंड्स, अपन देखते हैं आवाज़ के साथ। आओ खेलते हैं एक मज़ेदार खेल। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन्स you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. How and when will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the classroom. जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाज़ों की भाषा बना लो। जैसे किस बात के लिए हम कैसी आवाज़ निकाल लेंगे, इस तरह अलग अलग भाषा बना लो। ध्यान रहे कि बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, हमको कह के नहीं बोलना, सिर्फ एक आवाज़ बनानी है, केवल आवाज़ निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? उदाहरण के लिए जैसे कक्षा में टीचर के आने पर कैसी आवाज़ निकालेंगे, सब समझ जाएं कि टीचर आ रहे हैं, इस तरह से आवाज़ बनाना है। स्लीपिंग वॉकिंग, कितना सोएं। सम एनिमल्स गो इनटू अ लॉन्ग डीप स्लीप इन सर्टेन सीजन्स, देन दे आर नॉट सीन फॉर मैनी मंथ्स। हैव यू नोटिस्ड दैट ड्यूरिंग द कोल्ड सीजन you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहाँ गुम हो जाती हैं? सोचो ऐसा क्यों करती होंगी। नेक्स्ट पेज। इट लुक्स लाइक, ये स्लोथ के बारे में दिया हुआ है चित्र में, इसको आप पढ़ लेना। ये भालू जैसा दिखाई देता है स्लोथ, लेकिन ये भालू नहीं है। ये क्या है, उल्टे सिर, ये घंटों पेड़ों पर ये लटके रहते हैं, उल्टे सिर से लटक कर मस्ती से सोते हैं। जिस पेड़ पर भी रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, और ये जब तक उस पेड़ को नहीं छोड़ते जब तक उसके पूरे पत्ते जो है वो ख़त्म नहीं हो जाते। ये 40 साल तक जीते हैं, पूरे जीवन में मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ़ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। ये स्लॉथ के बारे में बताया गया। ये बंदर के जैसा, वो भालू के जैसा दिखाई देता है, ये भालू नहीं है, इसका नाम है स्लॉथ। अभी नीचे आते हैं। इफ़ यू वर टू शो ए स्लॉथ्स डेली रूटीन स्लीपिंग एंड वॉकिंग इन अ 24 आवर क्लॉक, दिस इज़ व्हाट द क्लॉक वुड लुक लाइक। अगर स्लॉथ के सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह ऐसी दिखेगी। इस चित्र में दिखाया गया है, ये स्लॉथ का सोना दिखाया गया है। जैसे कि ये काला घेरा है, टाइम फॉर विच स्लॉथ इज अवेक, ये जागने वाला टाइम दिया है ऊपर। इधर ये 6 घंटे में क्या करता है वो, स्लीपिंग टाइम फॉर स्लॉथ, ये सोने का समय दिया हुआ है। इस तरह से इधर ये छिपकली का दिया हुआ है चित्र के माध्यम से। हाउ विल यू शो द क्लॉक फॉर अ हाउस लिजर्ड इन विंटर्स। बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में ये घड़ी कैसी दिखेगी, कितने और घंटे वो जागती है या सोती है, इसके वजह इस हिसाब से अपन को इसमें भरना है। गिवन हियर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल्स, राइट बिलो ईच पिक्चर फॉर हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल स्लीप। चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया है। हर चित्र के नीचे लिखना है कि जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। जैसे इसमें ये इतने सारे ये लाइन खींची हुई हैं चित्र में, इसमें ये 2 खाने भरे हुए हैं, यानी कि काऊ कितने घंटे सोती है, 2 घंटे। पायथन कितने सोता है, 9 घंटे। इस तरह से ये जिराफ कितने सोता है, 1 घंटे। ये काला हुआ जितने, इस तरह से देखने हैं। व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से उठते हैं? यदि उठते हैं तो कोई 10 प्रश्न बना करके और लिखना है। इसके बाद में ये शेर वाला पेज छोड़ना है, इसके बाद ये आगे का देखना है। द टाइगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट अलर्ट एनिमल्स एंड येट टुडे tigers are in danger.
व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ द डेंजरस टूथ टाइगर इन द जंगल। बाघ इतना सतर्क जानवर है लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में है। सोचो जंगल के बाघ को किन चीज़ों से खतरा होगा। कैन ह्यूमन बीइंग आल्सो बी अ थ्रेट टू एनिमल्स, हाउ। क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं, और यदि बन रहे हैं तो कैसे बन रहे हैं। डू यू नो दैट टुडे मैनी एनिमल्स आर किल्ड एंड देयर पार्ट्स आर सोल्ड। एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क्स, राइनोसरस फॉर इट्स हॉर्न, टाइगर्स, crocodiles and snakes for their skins, musk deer are killed just to make a little scene from its musk. People who kill animals are called humans, hunters and poachers. इनको क्या बोलते हैं जो हंट करते हैं जानवरों को, हंटर्स और पोचर्स। क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों के लिए, गैंडा हाथी होता है, गैंडे को सींग के लिए, शेर, मगरमच्छ और सांप इनको खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण की थोड़ी सी खुशबू के लिए कस्तूरी हिरण को मार दिया जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को हम शिकारी कहते हैं। फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया, कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन दीज एंड राइट ए रिपोर्ट। भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ हैं, इनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके रिपोर्ट तैयार करना है। व्हाट वी हैव लर्न, हम क्या समझे। हैव यू नोटिस दैट समटाइम्स सिंगर्स पुट देयर हैंड ऑन देयर ईयर व्हेन दे सिंग, व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग दिस। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, बहुत से गायक गायिकाएँ यानी कि गाने वाले जो गाना गाते हैं वो गाते समय क्या करते हैं, अपने कान पर हाथ रखते हैं, वे ऐसा क्यों करते होंगे। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। कुछ उदाहरण दे करके समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट टाइम लिखेंगे। सो आपको इसको बार बार पढ़ना है और समझना है। आज आपने ये चैप्टर सुना, कुछ समझ में आया होगा, आपको खुद से इसमें छांटना है। इसके बाद हम आपको लिखा लिखाया बताएंगे और फिर समझाएंगे उनके बारे में। ओके, थैंक यू।